हेलो, नमस्कार। जैसा कि विदित है कि हम लोग गतिशीलता यानी कि ओरिएंटेशन मोबिलिटी के विषय पर वीडियो बना रहे हैं और इसी क्रम पर पिछले वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि स्मार्ट कैन क्या है और उसका उपयोग क्या है। और ये बात सही है कि समय के साथ हम लोगों को बदलना चाहिए और उसी क्रम में स्मार्ट कैन या इस प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस आ रही हैं और फ्यूचर में और भी आएंगी तथा इनके कुछ न कुछ तो फ़ायदे होते ही हैं, परंतु हमेशा किसी वस्तु का फ़ायदा हो या किसी वस्तु का नुकसान हो ऐसा नहीं है। हमें ठीक तरीके से एनालाइज करना उचित रहता है। तो स्मार्ट कैन के भी कुछ प्रोज एंड कॉन्स हैं, कुछ मेरिट्स एंड डिमेरिट्स हैं, उसके कुछ लाभ हैं। तो आज इसी क्रम में हम लोग डिस्कस करेंगे कि स्मार्ट कैन के क्या लाभ हैं। देखिए, स्मार्ट कैन मैंने आपको बताया था कि ये व्यक्ति को दूर से ही तरंगित सूचनाएं प्रदान करता है और जिससे कि व्यक्ति सावधान हो जाता है। तो इसमें पहला जो लाभ है ये है एक नया अनुभव प्रोवाइड करता है, नया एक्सपीरियंस देता है किसी भी व्यक्ति, अगर व्यक्ति इसको ठीक तरीके से यूज़ कर रहा है। और नया अनुभव होना बहुत ज़रूरी होता है तथा इसी अनुभव के आधार पर हम लोग चीज़ों को और विकसित कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि इसका प्रयोग आप करते हैं, इसका अनुभव का लाभ आप अगले किसी और डिवाइस को बनाने में भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। इसमें व्यक्ति को जब ये पकड़ता है एक स्वतंत्रता का आभास तो होता है और चीज़ों को टकराने के बजाय वह दूर से ही परसीव कर लेता है, तो इसका तो ये लाभ है। दूसरी बात जो है कि जो बाधाएं हैं उसकी सूचनाओं की जो उपलब्धता है वह आराम से उसको मिल जाती है। अगर अनुकूलित वातावरण हो, सुरक्षित वातावरण है और आप बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ वाले इलाके में नहीं हैं, तो आपको सूचना यानी कि जो बाधाओं की जो सूचना है आपको स्पष्ट रूप से इंडोर में 1.8 मीटर्स की दूरी से ही पता चल जाएगा और आउटडोर में 3 मीटर यानी कि 12-13 मीटर की दूरी से आपको बाधाओं की सूचना मिल जाएगी और आप अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सकते हैं, उसको आप नेविगेट कर सकते हैं, उससे आप बच करके सुरक्षित उस जगह से, उस बाधा वाली जगह से निकल सकते हैं। आपकी मोबिलिटी सुरक्षित और स्वतंत्रतापूर्वक चलती रहेगी, इसमें कोई शक नहीं है। ये भी इसके लाभ हैं। तथा जो एक बात और मैं कहना चाहता हूँ, इसकी वजह से क्योंकि आपको बाधाओं का पता चल गया तो सुरक्षित मोबिलिटी भी है। आपको बगैर चोट लगे, बगैर किसी से पूछे ताछे आप निकल जाते हैं बाधाओं से। लेकिन ये ध्यान रखने वाली बात यह है कि ये बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ वाले इलाके में ना हो। तो इसके कुछ जो शॉर्ट कमिंग्स कह सकते हैं, जो इसमें कुछ कमियां हैं या जो नुकसानात हैं, वो अब मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। अगर आप इसको बहुत भीड़ भाड़ वाले इलाकों में चलाते हैं तो इसमें से लगातार इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। इन्फॉर्मेशन मतलब आपका कैन, आपकी जो डिवाइस है वो आपको लगातार तरंगित सूचनाएं देती रहेंगी। अब आपको परेशानी ये हो जाएगी कि मैं सुरक्षित भी हूँ या नहीं हूँ, क्योंकि बार बार इधर दाएं से भी लोग चल रहे हैं या दीवार है या रेहड़ी है तो भी सूचनाएं मिल रही हैं। और इसकी जो सबसे ज़्यादा खास जो बात यह है कि इसमें आप जो दृष्टिबाधित व्यक्ति होते हैं वो स्पर्शीय जो सूचनाएं हैं, टैक्टाइल इन्फॉर्मेशन है, जो तरंगित सूचनाएं मिल रही हैं, उस पर आपका फोकस बहुत ज़्यादा हो जाता है। लेकिन
जो भी हमारे दृष्टिबाधित व्यक्ति होते हैं, दृष्टि दिव्यांगजन जो हैं, वो सिर्फ एक सूचना पर नहीं, आप बाकी जो बची हुई जो इंद्रियां हैं, आप सबका इस्तेमाल करके चलते हैं। आप स्मेल का भी इस्तेमाल करके चलते हैं, आप हियरिंग सेंस का बहुत अधिक इस्तेमाल करके चलते हैं। बल्कि मोबिलिटी में तो हम लोग ये कहते हैं कि अगर आपकी दृष्टि में बाधा हो गई है, दृष्टि विकलांगता अगर आपको हो गई है, दृश्य सूचनाएं आपको नहीं मिल रही हैं, तो आप कानों की जो सूचनाएं होती है उस पर ज़्यादा रिलाई करते हैं। यानी कि आप सुनने पर, यानी कि आपका कान ही अब देखने का काम करेगा। दूर दूर की जो सूचनाएं होती हैं वो कानों द्वारा प्राप्त की जाती हैं। कुछ सूचनाएं जो है स्मेल के माध्यम से प्राप्त की जाती हैं, कुछ सूचनाएं जो है अंधेरे उजाले का से भी पता चल जाता है, लाइट परसेप्शन से, कुछ सूचनाएं किनेस्थेटिक सेंस से भी मालूम चल जाती है। लेकिन ये जो स्मार्ट कैन है, ये आपको जो है स्पर्शीय सूचनाओं यानी कि तरंगित सूचनाओं पर ही डिपेंडेंट करने की कोशिश करती है। इससे भी एक बहुत बड़ी परेशानी हो जाती है। आप बाकी जो बची हुई इंद्रियों हैं उनका अच्छे से इस्तेमाल कर पाएंगे। थोड़ा सा मुझे दिक्कत आती है, क्योंकि मैं भी अनुभव करता हूँ कि बाकी जब हम इनको मोबिलिटी में ये छड़ी को देते हैं तो बच्चे थोड़े से डिस्टर्ब हो जाते हैं, और वाकई में शुरुआत में होते भी हैं। हाँ, अगर आप रेगुलर यूज़र हैं, आप रोज़ एक रूटीन से आ जा रहे हैं, तो आप इस छड़ी का इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि हमारा जो शरीर है, बाकी शरीर का हिस्सा भी काम करना चाहिए। जैसे किनेस्थेटिक सेंस यानी कि मसल सेंस से आपको पता चलना चाहिए कि ये जो सरफेस है ये कैसा है। आपको जो कान है, जो चेहरे में जो थर्मल क्लूज हैं, चेहरे में जो गर्मी आती है, एक गश ऑफ एयर होता है, हवा के माध्यम से आप ये बिल्डिंग हट गई है, ये बाधा हट गई है, नहीं हट गई है, यानी कि हवा आपको बहुत मदद करती है। चेहरे में लगने वाली जो हवा है या जो ताप है वो आपको ज़्यादा मदद करती है। ये सूचनाएं आपको स्मार्ट कैन नहीं दे पाता है, वो आपको स्वयं उन सूचनाओं को स्वयं प्राप्त करना पड़ता है। तो स्पर्शीय यानी कि जो तरंगित सूचना है ये तो देता है, लेकिन आप केवल और केवल उस पर डिपेंड नहीं रह सकते हैं। और क्योंकि अगला जो नुकसान इसके हैं, बार बार आपको इन्फॉर्मेशन मिल रहा है, बार बार चीज़ें तरंगित आपकी जो छड़ी है वाइब्रेट होती रहती है। क्यों वाइब्रेट होती रहती है? बड़ी बड़ी बाधाओं को भी ये वाइब्रेट फॉर्म में ले लेती है, और छोटी से छोटी बाधाओं को भी वाइब्रेट कर लेती है। वो छोटी छोटी बाधाएं जिसका कि आपको कोई नुकसान नहीं था, आप साधारण मोबिलिटी की जो छड़ी चलाते हैं, वाइट कैन चलाते हैं, उससे भी आप बच सकते थे। यानी कि एक छोटा मोटा साइकिल है या स्कूटर है, आप वो छड़ी आपको छड़ी आपको बचा सकती है, आप उसमें से बच के निकल सकते हैं। यानी कि छोटा मोटा जो साइकिल है या स्कूटर है बाहर, या कोई टेबल है, उस पर भी ये सूचना देना शुरू करती है। खासकर इंडोर वाले इन्वायरमेंट में तो ये बहुत वाइब्रेट करती है। इंडोर में कोई मान लीजिए स्टेप्स आ गए, यानी कि पिलर्स आ गए, यानी कि आपकी छड़ी हल्की सी घूमी नहीं, जहाँ पे आपका मूठ होता है, जहाँ पे आपका ग्रिप होता है, हल्का सा घुमाने कि दीवार को भी वाइब्रेट करना शुरू कर देते। दीवार से तो आपको कोई नुकसान नहीं है, दीवार को तो आप ट्रेलिंग करके भी जा रहे थे। यानी कि ये विभेद नहीं कर पाती है, चीज़ों को विभेद नहीं कर पाती कि ये बड़ा नुकसान पहुंचा सकती है, बड़ा जो बाधा है, या छोटे से छोटे बाधाओं, दोनों को सूचना लगातार प्रोवाइड करती है। तो ये आप के ऊपर डिपेंड करता है कि आप किन परिस्थितियों में स्मार्ट कैन का प्रयोग करते हैं। खाली जगह है, सुरक्षित जगह है, और जहाँ पे आप रेगुलर आना जाना कर रहे हैं, फेमिलियर जगह है, नोन स्थान है, आपको स्थान के बारे में जानकारी है, और ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं है, तो आप छड़ी का इस्तेमाल आराम से कर सकते हैं। और छड़ी को इस्तेमाल करने से पहले बहुत प्रैक्टिस करने की आवश्यकता पड़ती है। अब बाज़ार में अगर आप जाते हैं या भीड़ भाड़ वाले इलाके में जाते हैं तो छड़ी तरंगित करती ही रहेगी। क्यों? उसको चारों तरफ से बाधाएं ये परसीव करता रहता है। तो इसको प्रयोग करने से पहले आप इसकी प्रैक्टिस अवश्य करें, इसके जो नफ़ा नुकसान है उसको ध्यान से समझें, फिर आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो के माध्यम से आपको कुछ सूचनाएं मिली होंगी, और इस वीडियो को आप
अपने दोस्तों को प्रसारित करेंगे, उनको भेजेंगे। और इस कुछ सजेशन आप देना चाहें तो इस वीडियो में यूट्यूब के माध्यम से आप सजेशन भी दे सकते हैं। नमस्कार, थैंक यू।